चलिए, सो आज का सेशन जो है इट्स अ वेरी आई कैन से दैट इट्स अ वेरी गुड सेशन, वेरी fruitful session. Posture exercises, how we improve our posture, or posture exercises in our daily life. So basically ये बहुत आसान postures हैं. पोस्चर एक्सरसाइजेस क्या होती है कि आपके पोस्चर को करेक्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं. वैसे तो नॉर्मली बोला जाता है कि अपने पोस्चर को इरेक्ट रखिए. इरेक्ट इन द सेंस कि एक वर्टिकल लाइन हमारे सिर पे से जाती है, जिसमें से एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह से एक आता है. सो बिल्कुल सेंटर में से निकलती है. सो हमें अपना जो नेक है वो न्यूट्रल पोजीशन में रखना चाहिए. ईयर्स जो हैं दे शुड नॉट बी हेड, जैसे पहले पिछले सेशन में बताया था, हेड शुड नॉट सैग फॉरवर्ड. सो ईयर्स जो हैं वो बिल्कुल शोल्डर लेवल पे होंगे. हमारे जो शोल्डर्स हैं दैट शुड बी प्रोट्रूडेड, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होगी. बैक जो है, बैक में कर्व नहीं होना चाहिए. एकदम स्पाइन जो है वो सीधी रहनी चाहिए. हम शुड नॉट हैपन एट द बैक ऑफ द नेक. एंड प्लस जो हमारा पेल्विस है, पेल्विस की टिल्टिंग एंटीरियरली नहीं होनी चाहिए. सो अगर बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहता है पेल्विस, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड पोस्चर. प्लस जो हमारा नीज है, नीज बकलिंग नीज नहीं होने चाहिए. बकलिंग नीज जो हमारा नी का वो है वो एकदम सीधा होना चाहिए. बाहर की तरफ उसका जो पटेला होता है, पटेला उसको बोलते हैं, जो हमें दिखती है चीज नी जॉइंट के ऊपर वो रहता है, उसकी आउटवर्ड रोटेशन या इनवर्ड रोटेशन नहीं होनी चाहिए. दैट शुड बी इन द न्यूट्रल पोजीशन. एंड लास्ट में वो रहता है कि जो फीट होती है, फीट है हमारा, फुट है, उसका मीडियल साइड ऊपर नहीं होना चाहिए या लेटरल साइड ऊपर नहीं होना. इट शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड. सो दिस इज अ नॉर्मल पोस्चर. सो जैसे कि कई सेशन से आई हैव बीन टेलिंग कि इफ वी, अगर अपर बॉडी का पोस्चर, सपोज हेड है, नेक है, अपर बैक है एंड लोअर बैक है, अगर ये वाले पोस्चर्स हम लोग करेक्ट कर लें तो देन लोअर बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग जाते हैं. और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नी पे, एंकल पे या हिप पे नहीं आती हैं, just by correcting the upper body postures only. So here आज के सेशन में we'll be concentrating mostly on the upper back only, कि how to correct that thing. पिछले सेशन में नेक स्ट्रेंथनिंग में कुछ कुछ मैंने चीजें आपको बताई थी कि किस तरह से आप अपने वो वाली एक्सरसाइजेस आप पोस्चर करेक्शन में भी कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिर इस सेशन को. वार्म अप से स्टार्ट करते हैं. वार्म अप में कुछ स्ट्रेचेस भी रहेंगे जो हमारे नेक और बैक एरियाज को के मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे और प्रिपेयर करेंगे फॉर द पोस्चरल एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स जो मैंने इसमें भेजी थी, रिक्वायरमेंट्स वाज वन, अ टॉवल रोल, a chair or a bed anywhere you are sitting, and दूसरा था कि एक मैट, कि हम थोड़ा बैट या बेड दोनों के ऊपर. सो प्रोन लाइंग में, प्रोन लाइंग वो होती है जो when we are lying on our stomach, so उसको प्रोन लाइंग बोलते हैं. सो उसमें आपकी कुछ अपर बैक की एक्सरसाइजेस हैं विच आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. सो वो जो ये वाला पोर्शन रहता है, ये पीछे वाला अपर बैक का, और मिड बैक से अपर बैक तक उस पोस्चर पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे. नॉर्मली क्या होता है कि प्रोट्रूडेड हो जाते हैं शोल्डर्स ना, आगे की तरफ आ जाते हैं और एक स्लाउचिंग पोजीशन हो जाती है. सो इस स्लाउचिंग पोजीशन को करेक्ट करने के लिए ये वाला जो आपका पीछे वाला स्कैपुला, दो स्कैपुलास अगर आपने देखा हो, इट्स अ वी शेप थिंग, उनको, उनके मसल्स को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. सो वो कैसे एक्टिवेशन करनी है वो आज हम सीखेंगे. ठीक है, वो आप बेड पे भी कर सकते हैं और मैट पे भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक वार्म अप सेशन कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द हेड एंड देन लोअर बॉडी भी इन्वॉल्व रहेगी आज. सो लेट्स बिगिन. 1 2 3 4 and 5. Sideways. 1 2 3 4 5. Side flexions. 1
2, 3, 4. Shoulder rolls. 1, 2, 3, 4, 5. Flexion extensions. 1, 2, 3, 4, 5. Bird swings. 1, 2, 3, 4 and 5. Elbows के लिए 1, 2, 3, 4 and 5. अब wrist 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1, 2, 3, 4, 5. Fingers up and down 1, 2, 3, 4, 5. Queenies 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. जैसे कि स्ट्रेचेस बताया था, तो नेक के स्ट्रेचेस बिफोर गोइंग टू द मिड बैक, नेक का स्ट्रेच कर लेते हैं. जो लास्ट टाइम आपको स्ट्रेचेस, इफ यू रिमेम्बर, वी हैव डन 2 मेन स्ट्रेचेस, द ट्रेपेजियस स्ट्रेच एंड द लेवेटर स्कैपुलर स्ट्रेच. सो दोनों स्ट्रेचेस एक एक बार करेंगे विद 10 सेकेंड होल्ड. सो फर्स्ट वाज दिस, हैंड under the chair or wherever you're sitting, yeah, behind the under the thighs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरा इस तरह से tilt to 90 degree. थोड़ा सा साइड फ्लेक्शन कीजिए and just see towards your opposite knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 45 degree. थोड़ा सा साइड फ्लेक्शन and then tilt it. Bend it forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So upper back के लिए जो है, so I will stand. Upper back के लिए basically आपके squeezes stretches हैं 1, 2, 3, 4 and 5. Then बैक पे हाथ इस तरह से रखिए and then stretch yourself. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. कमर के लिए 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1, 2, 3, 4, 5. Glutes squatting 1, 2, 3, 4, 5. Knee rolls 1, 2, 3, 4, 5. Opposite 1, 2, 3, 4, 5. So hip sways 1, 2, 3, 4, 5. Sideways 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ankle rotations 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Take a deep breath. And now all the muscles are warmed up. Now we'll start with the posture exercises. So posture exercises में सबसे पहले सेम हमारी जो पिछली नेक स्ट्रेंथनिंग में थी, हम अपने सब ऑक्सीपिटल मसल्स को स्टिमुलेट करना है, उनको एक्टिवेट करना है. तो चिन टक्स करेंगे. चिन टक्स इफ यू रिमेम्बर इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज. स्ट्रेंथनिंग भी होती है एंड आपका जो हेड का पोस्चर है वो भी करेक्ट होता है. तो चिन टक्स इज like nodding of the head. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seconds hold and 10 repetitions. इसको आप दिन में 3 बार करिए या एक ही सेट एक ही टाइम में आप इसको 3 सेट्स लाइक 3 सेट्स 10 रेपिटेशन के 3 सेट. इसको आप एक ही टाइम में कर सकते हैं दिन में अगर टाइम नहीं है, या फिर आप इसको डिवाइड करके लाइक मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग 3 times a day. सो ये करते रहना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर दिस बैक मसल्स. ठीक है. सो दूसरी एक्सरसाइज जो है हमारी, उसमें हमें एक टॉवल रोल जो है वो लेना है. टॉवल रोल को और इस तरह से खोलते हुए, ये लंबा टॉवल है, पीछे वाले टॉवल्स, तो इसको जस्ट आपने बैक में इस तरह से रख लेना है. ओके, रख लिया. देन कुछ नहीं करना, बस आपको लुक टुवर्ड्स द सीलिंग और इसको स्ट्रेच करके रखना है नीचे की तरफ. 1. Stretches are also part of postural exercises. When you stretch a muscle, वो elongate होता है. So जब वो उसकी elongation होती है तो उसकी जो tightness है वो break होती है, उसके adhesions break होते हैं. तो जब वो adhesions break होते हैं और साथ में आप movement भी करते हो तो automatically posture जो होता है body अलाइनमेंट में आनी स्टार्ट हो जाती है. एंड इट्स नॉट लाइक कि आज करेंगे तो आज ही पोस्चर करेक्ट हो जाएगा. इतने सालों की चीज है, एक दिन में ठीक नहीं होती है, बट यू हैव टू कंटिन्यूसली डूइंग इट इन द करेक्ट वे. करेक्ट वे इज लाइक, जैसे पहले भी मैंने बोला है कि जो हमारे शोल्डर्स हैं दे शुड नॉट प्रोट्रूड फॉरवर्ड. स्लाउचिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए. अपर बैक जो है वो राउंडेड नहीं होनी चाहिए. एंड नेक शुड बी इन द न्यूट्रल पोजीशन. उसको अगर आपको लगता है कि वो आगे की तरफ है तो उसको थोड़ा सा पीछे अपने आप करने की कोशिश. सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए व्हेन यू विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ऑटोमेटिकली द बॉडी के अंदर सेंसर मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होंगे जो उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे. दिस एक्सरसाइज इज लाइक दिस. यू हैव टू होल्ड द टॉवल both the loops and then push it downwards and just 10 times आप अपनी नेक को सीलिंग की तरफ लेके जाएंगे and then neutral. कंटिन्यूस टेंशन होनी चाहिए. किसी भी टाइम पे आपका जो टॉवल है वो ढीला नहीं होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Easy? Very easy. So this was the towel exercise. So towel exercises और भी हैं. ये just एक one of the exercises थी. तो अगला है sunflower exercise. So if you have seen the sunflower, so yellow color का होता है, एकदम से मतलब उसको देखते ही ऐसे लगता है कि गुड मॉर्निंग वाली फीलिंग, जैसे सुबह सुबह वो खिल जाता है और इवनिंग में वो मुरझा जाता है और डाउन हो जाता है. इफ एनीवन हैज अ अपॉर्चुनिटी टू सी इट, तो वो बहुत सुंदर लगते हैं. उनके जो खेतों में हम देखते हैं उसको, तो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि जैसे उसके ऊपर सूरज होता है तो वो खिलता है, मतलब वो एकदम से उसके जो पेटल्स होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं. एंड जैसे सनसेट होता है तो वो थोड़ा सा इट जस्ट डाउन्स. ठीक है, तो हमें भी वही एक्सरसाइज करनी है. अब करना कैसे है, सनफ्लावर कैसे बनना है, कि आप अपने हाथों को इस तरह से आप अपने हाथों को रखेंगे. एंड देन जस्ट अपने नेक को, क्योंकि हमने अभी करना क्या है, हमने अपने सब ऑक्सीपिटल मसल्स, ये जो हमारा नेक है, हेड है और नेक है, इन मसल्स पे जो हम्प है उसको करेक्ट करना है. सो उसको करेक्ट करने के लिए व्हाट विल डू, विल बेंड आवर नेक फॉरवर्ड. And then expand like a sunflower. Okay, so ये वाली movement, and then expand your chest with full energy, की जैसे सूरज की तरह सारी चीजें खिल जाती हैं, उस तरह से आपने सिर्फ अपनी अपर बॉडी को, पूरा नहीं पीछे जाना, पूरा पीछे नहीं जाना. अगर चेयर पे बैठे हैं तो बैक रेस्ट से थोड़ा सा आगे आ जाइए. आपकी बैक जो है वो टच नहीं करनी चाहिए बैक रेस्ट को, चेयर के बैक रेस्ट. सो दोबारा से करते हैं. नेक को हम लोग, जब नेक जाएगी तो हैंड्स आपके ऐसे आ जाएंगे, एंड देन एक्सटेंड. 1, 2, 3, 4, 5. इसे हम चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं. 6, 7, 8, 9, 10. इन माई सजेशन, इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यूसली 10 रेपिटेशंस के लिए मत कीजिए. 5 सेट्स, 5 रेपिटेशंस करने के बाद जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, सूदन योरसेल्फ, थोड़ा अपने माइंड को क्लियर करके, एंड देन अगेन डू 5 रेपिटेशंस. बिकॉज सी, अब यहाँ पे 1 घंटे का टाइम, 1 घंटा भी नहीं होता है. टाइम लिमिटेशंस की वजह से आई हैड टू गो, क्योंकि और एक्सरसाइजेस भी होती हैं. बट आप इसको जो पोस्चर, स्पेशली जो पोस्चरल एक्सरसाइजेस हैं, इनको बहुत ही आराम से एंड विद द करेक्ट पोस्चर एंड विद द करेक्ट लाइक रेपिटेशंस, इनकी ज्यादा जल्दी नहीं करनी है. जैसे सपोज अगर मैं ऐसे ऐसे करती रहूं तो वो आपका पोस्चर फायदा नहीं होगा पोस्चर के ऊपर. ठीक है, इट हैज टू बी वेरी स्लो रिदमिक मूवमेंट्स when you are doing the postural exercises. So दिन कभी भी दिन में जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो या आपके पास समय है, you are free at that time, then do these exercises. हफ्ते में एक बार भी कर लेंगे तो then is more than enough. रोज करने की जरूरत नहीं है. चलिए, so
So this was a sunflower exercise. Then is our shoulder retractions. So ये पहले भी जैसे हम लोग बोलते हैं shoulder retractions किस तरह से होती हैं. This is protrusion and this is retraction जो हमें back की तरफ, ठीक है. So इसका याद करने का तरीका क्या है कि जैसे हम लोग अक्सर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है and we say that I don't know, ठीक है, ये वाली. So हम अगर हम I don't know बोलते हैं तो हमारे शोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्या जाते हैं पीछे की तरफ. सो ये एक याद करने का तरीका है कि एक्सरसाइज का नाम है आई डोंट नो एक्सरसाइज. बट इसमें करना होता है कि आप अपने शोल्डर्स को नीचे की तरफ करेंगे और बैकवर्ड्स लेके चलेंगे. सो जस्ट डू इट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this was I don't know exercise or shoulder shrugs या shoulder retraction, कुछ भी बोल सकते हैं इसको. So then is जो मेरे पुराने मे बी पोस्चर एक्सरसाइजेस के सेशन थी, ये फर्स्ट सेशन नहीं है, इससे पहले भी ये सेशन ले चुकी हूँ मैं. और इसमें अगर आपको याद हो तो एक शोले वाला सीन याद किया था हम लोगों ने कि वो बसंती वाला जो हॉर्सेस, अगर शोले पिक्चर याद है सबको, तो एक वो बसंती जो होती है वो अपने सारे जो हेमा मालिनी है और उसकी घोड़ी का नाम होता है ना बसंती, सो वो उसको चला रही होती है. सो इसमें भी यही है, इस एक्सरसाइज का नाम भी है कि पुल द घोड़ी का नाम होता है धन्नो. धन्नो धन्नो वाज द हॉर्स और बसंती उसका नाम था. आई एम राइट? तो इसमें भी ऐसी है कि आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी कैसे है. नॉर्मली शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज है जो ये वाली एक्सरसाइज हम लोग करते हैं. इसको याद करने का कि पहले तो हमने पुल कर लिया, ठीक है, पुल इस तरह से कर लिया एंड स्टॉप द पुल एंड स्टॉप द रेसेस, पुल द रेन्स एंड स्टॉप द हॉर्सेस, पुल द रेन्स स्टॉप द हॉर्सेस. सो ये एक्सरसाइज है, इसको हम शोल्डर चेस्ट प्रेस एक्सरसाइज भी बोलते हैं. ये वाली एक्सरसाइज जो अक्सर हम लोग करते हैं, इसको याद करने का ये है कि पुल द रेन्स एंड स्टॉप द हॉर्सेस, पुल द रेन्स स्टॉप द हॉर्सेस. सो एक स्कैपुला अगर आप देख रहे हो तो जो पीछे वाली जो मूवमेंट है नहीं दिखेगी वो. सो वो स्कैपुला इस तरह से आपका जाना चाहिए, स्क्वीजिंग इफेक्ट आना चाहिए, जैसे किसी ने बीच में पीठ के बीच में हाथ रख दिया एंड यू हैव टू स्क्वीज दैट hand with your back shoulders, ठीक है. So pull the reins, stop the horses. 2 3 4. इनमें ऐसे करके नहीं करना है शोल्डर्स को, शोल्डर्स नीचे रहेंगे और देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this was stop the pull the reins and stop the horses shoulder press exercise. उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें ये है कि आपने अपने हाथों को इस तरह से रखना है, इस तरह से हाथों को रखना है एंड देन जस्ट ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
9, 10. राइट, सिंपल. सो बस अपने हाथों को सीधा एंड उल्टा, उल्टा इन द सेंस की बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड बैक. बस इस पे ध्यान किस पे रखना है कि आपके शोल्डर्स जो हैं नीचे की तरफ होंगे. तो इस तरह से नहीं करना है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि पोस्चर में कुछ आप वर्कआउट हो रहा है. तो नीचे शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट बैक, नीचे शोल्डर्स, प्रेस योर शोल्डर्स एंड देन डू फॉरवर्ड बैक. तो अगर जिनका पोस्चर में थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो अपने आप मसल्स की टाइटनेस की वजह से शोल्डर्स ऊपर की तरफ हो जाते हैं. सो एवरी टाइम व्हेन जैसे अब ये फर्स्ट रेपिटेशन मैंने ऐसे कर ली और मेरी फर्स्ट रेपिटेशन कंप्लीट हो गई है ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर है, तो आप नीचे उसको लेके जाइए विद द हेल्प ऑफ हैंड्स एंड देन टू. अगर हो पा रहा है देन इट इज ओके. अगर आपको लगता है कि आपके शोल्डर्स नॉर्मली 3-4 रेपिटेशंस के बाद शोल्डर्स ना ऊपर की तरफ आ जाते हैं, अगर आपके सर्वाइकल में मसल्स टाइटनेस है या पोस्चर प्रॉब्लम्स हैं, सो उसको नीचे करना है. एंड so this was the what we call shoulder inward and outward rotations. so फिर उसके बाद आ जाती है हमारी एंजल एक्सरसाइज. एंजल अगर आपने देखा हो तो एंजल क्या होता है, एंजल एक परी की तरह होती है. वो एंजल डिफरेंट होते हैं. फेरीज जो होती हैं उनको भी बोलते हैं, फेरी एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं. ये एंजल एक्सरसाइज. यस. तो इस एक्सरसाइज को इसलिए बोला गया है कि ये वैसे तो इसको वॉल स्लाइड्स भी बोलते हैं, बट जस्ट टू बी मोर इट लुक्स लाइक एंजल इस तरह से ऐसे उड़ते हैं ना एंजल्स अपने पंख फैलाते हुए. तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि इमेजिन दैट इट बिहाइंड मी देयर इज अ वॉल. ठीक है. एंड अगर कुछ लोग वॉल के साथ खड़े हो सकते हैं, लाइक बैक जो है उनकी वॉल के साथ, मेरा जो सेटअप है उसमें वॉल के साथ मैं नहीं इसको, या मे बी जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अपने लैपटॉप को ट्राई करती हूँ अपनी सामने वाली वॉल को फोकस करने का. ये जैसी वॉल है, सो वॉल के पास आपने इस तरह से खड़े हो जाना है. एंड व्हाट यू हैव टू डू, इस तरह से मूवमेंट जो है I hope ये वॉल के पास हम खड़े हो गए. बिल्कुल जो आपका डिस्टेंस है वॉल और बैक के बीच में नहीं होना चाहिए. सो ये मूवमेंट है. एंजल एक्सरसाइजेस आर लाइक दिस. 1, राइट. सो मेरा कांटेक्ट वॉल के साथ बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है. 2, this is a very good exercise to correct your posture. 3, और जब आप नीचे जाएंगे तो आपके जो एल्बोज हैं इट शुड पुश टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स. 4,
5 सी 5 रेपिटेशन के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स रियली टफ फॉर मी। तो इसका मतलब ये है कि कुछ वर्कआउट हो रहा है। जो पोस्चर आई हैव बेबी पोस्चर ठीक नहीं है, दैट इज व्हाई इसमें जो है चीजें आ रही है, बट इट इज अ गुड थिंग। आई एम करेक्टिंग इट। पॉज ले लेना है 5 रेपिटेशन के बाद। 2 3 4। जैसे मैंने बोला, दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन इन वेरी स्लो मैनर। सो दिस वाज स्नो एंजल्स या फिर वॉल स्लाइड्स, कोई भी नाम दे सकते हैं इसको। डॉक्टर रुचि, हाँ ये जी। जो ये बाहें हैं वो भी दीवार के साथ रखनी चाहिए कि नहीं? सारा कांटेक्ट आपका जो है वॉल के साथ ही होगा, सिवाय आपका जो बैक है, अपर बैक है, वो जो कर्व है वो आपका टच नहीं हो सकता। नो डाउट अबाउट दैट, कर्व आपका टच नहीं होगा। बट जो कांटेक्ट पॉइंट्स आपका जो हेड है, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द शोल्डर्स, बैक ऑफ द अपर बैक एंड योर हिप एरिया एंड योर फीट एरिया, ये सब कांटेक्ट में होंगे। और जब आप इस तरह से ऊपर जा रहे हैं तो आपका ये वाला पोर्शन है, दैट शुड बी स्लाइडिंग ऑन द वॉल। ऐसा नहीं है कि आप हवा में, मतलब वॉल के साथ तो खड़े ही हैं, बट आप उसको विदाउट टचिंग आप ऊपर एंड नीचे, दैट इज द फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो हम लोग नॉर्मली ये वाली फ्लाइंग एक्सरसाइज करते हैं। वॉल को टच करते हुए जैसे ही आप इस तरह से वॉल को टच करेंगे, सो योर चेस्ट ओपनिंग में अपर, जो आपके पेक्टोरल्स, यहाँ पे जो हमारे पेक्टोरल्स मसल्स हैं, जो चेस्ट मसल्स हैं, उनकी अपने आप ओपनिंग होती है। तो जब ओपनिंग होती है, ओपनिंग करते वक्त आप स्लाइड करते हो, तो जितना भी आपका पीछे का मसल है वो एक्टिवेशन में आ जाते हैं एंड वहीं पे प्रॉब्लम होती है ज्यादा। राइट राइट, वेरी राइट, थैंक यू। तो अभी जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे बेड पे लेटते हुए। जस्ट सी, टॉवल का रोल बना लेना है इस तरह से। मेक अ टॉवल रोल, लाइक दिस, ओके। एंड अभी हमने एक्सरसाइज कौन सी करनी है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू। देखिए, अब हमारा वी कैसे बनता है। वी इज लाइक दिस, दिस इज वी, ठीक है। थम्स अप, ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एक्सरसाइज ये वाली करने जा रहे हैं, इसमें हम 4 चीजें, हम वी, डब्ल्यूज, टीज एंड एल्स, ये 4 चीजें सीखेंगे, ठीक है। अब वी कैसे बनता है, ये हमारा वी है, ठीक है, वी शेप बन रही है, वी। सो दिस इज वी, दिस इज टी, सो थम्स अप पोजीशन, और जब वी है तब भी थम्स अप पोजीशन। सो दिस इज टी, दिस इज डब्ल्यू, थम्स अप, दिस इज डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, और एल्स जो होते हैं वो ये है, ये दिस इज एल्स। अब जब मैं करूंगी आप तो बता दो। सो दिस इज वी, दिस इज टीज, ठीक है, दिस इज टीज एंड दिस इज डब्ल्यूज, ऐसे, दिस इज डब्ल्यूज और दिस इज एल्स, सॉरी दिस इज एल्स। ये डब्ल्यू है ऊपर, ऊपर जब आपकी एल्बो चली गई, हैंड चली गई, तो वो डब्ल्यू बन गया, डब्ल्यू फॉर्म आ गया ना, ये वाली डब्ल्यू, और एल्स, दिस इज एल्स। अगर आप देखें सो एल की फॉर्मेशन में आ रहा है, ठीक है। अब इन एक्सरसाइजेस को हम लोग लेट के करते हैं, उल्ट, लाइक लाई ऑन योर स्टमक एंड डू इट। तो जस्ट इस
तरह से अपने हेड को रख लेना है यहाँ पे एंड इस तरह से वी बनाना है, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू सी, आई होप यू नॉट एबल टू सी माई ऑपोजिट हैंड, बट ये हैंड ऐसे है, दूसरा भी ऐसे वी शेप में बनेगा। और आपको करना क्या है, जस्ट दिस, ऊपर की तरफ पुश योर आर्म्स टुवर्ड्स योर सीलिंग, ये मूवमेंट, और एंड प्रोन लाइन इस तरह से है, वी शेप में बना हुआ है, एंड देन डू दिस 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Relax. Take a deep breath. अभी टी कैसे फॉर्म होगा, इस तरह से, दिस इज टी। पहले ये वी था, अब टी, मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। नाउ 1 2 3 4 बच्चे पीछे बच्चे उल्टा नहीं, 5 आपको ये आज भी निकल करेंगे, मर रहा हूँ, मर नहीं रहा है, 5 ये पीछे नीचे बच्चे और हाथ 3 2 1. रिलैक्स। काफी स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस हैं, बट पोस्चर करेक्शन के लिए वन ऑफ द बेस्ट। तो अब डब्ल्यूज बनाएंगे। डब्ल्यूज कैसे बनेंगे, इस तरह से हमारा डब्ल्यू बनेगा। थम्स अप, 1 2 3, पूरा ऊपर तक लेके जाइए, 4 5 6 7 8 9 10. Take a deep breath. अभी एल्स के लिए आपको इस तरह से रखना है, 1 2 3 4 5. सी पहले ऐसे था हाथ, अभी आपको डाउनवर्ड्स करना है, 5 4 3 2 1. तो एक बार मैं दोबारा चारों बता देती हूँ कैसे करना है। दिस इज वी, ठीक है, ये वी है, दिस इज वी जो हमारा वी फॉर्म कर रहा है, दिस इज टी, दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज एल। ओके, तो दूसरी मैट एक्सरसाइज जो है वो ये है, बर्ड डॉग एक्सरसाइज है। इसमें एक सुपरमैन एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसको हमने करना कैसे है, आपको ऑल फोर्स में आ जाना है एंड देन एक हैंड को उठाना है और ऑल्टरनेट लेग को उठाना है। फ्रंट से करके दिखाती हूँ आपको। तो दिस इज द मूवमेंट on all fours, distance between, so one hand उठ गया and one leg उठ गया and hold it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now opposite, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is the Superman exercise और Bird Dog exercise, जिसमें आपका पहले आप ऑल फोर्स में आ जाएंगे, एक हाथ को उठाना है और उसकी ऑपोजिट जो लेग होगी, मतलब जो ट्रायंगुलर जो आपका इंटरसेक्शन होगा, तो जैसे अगर मैंने राइट हैंड उठाया है तो लेफ्ट लेग मेरी उठेगी, और अगर मैंने लेफ्ट हैंड उठाया है तो मेरी राइट लेग उठेगी। तो इसको आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, और 5-10 repetitions is more than enough. Cool down कर लेते हैं। Three deep breaths. You do it. Shoulder rolls backwards. 1, 2, 3, 4, and 5. Backward stretch. इस तरह से हाथों को रख के then do this. अगर shoulder problem है तो don't do this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upward reach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. आज तो मेरा भी वर्कआउट हो गया। गुड। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाँ जी। एल शेप की बहुत हार्ड थी। लेकिन मजा आ गया, लेकिन मजा आ गया। बट एल शेप वाली जगह अगर मैंने आपको पहले भी बोला है कि इट्स नॉट कि एक दिन में करेंगे तो हो जाएगा। जस्ट डू 5 repetitions एंड स्लोली जैसे एक अगर आप कोर एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, क्रंचेस करने लगते हैं, तो फर्स्ट डे पे क्रंचेस आर वेरी डिफिकल्ट टू डू, वेरी डिफिकल्ट। बट जैसे जैसे आप उसको टाइम जाता है सो क्रंचेस बहुत इजी लगने लग जाते हैं। क्रंचेस इज लाइक सीधा पेट की जो एक्सरसाइजेस रहती हैं, सो आगे करके हम लोग जो करते हैं दे आर क्रंचेस एक्सरसाइजेस। इनिशियल फ्यू डेज यू फील कि जैसे पेट तो गया, एंड समटाइम्स वी लाइक डिमोटिवेट हो जाता है कि छोड़ो क्या करना है, हमारा कहीं क्रैम्प सी ना जाए, कहीं बैक में प्रॉब्लम ना जाए। बट व्हेन यू कंटिन्यूअसली डू इट तो बॉडी अडेप्ट कर जाती है। इट्स ऑल अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ द बॉडी। जैसे आप उसको ढालेंगे उसको वैसे ही आ जाएगा। और पोस्चरल एक्सरसाइजेस आर नॉट दैट मच स्ट्रेनस एक्सरसाइज। 5 भी करनी है, करेक्ट वे में करनी है तो फायदा ही करेगी वो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी करें। ये वाली जो डेफिनेटली ये जो टीज, वीज, डब्ल्यूज और एल्स हैं ये डिफिकल्ट हैं, बट अगर इनको रेगुलर बेसिस पे करते जाएं तो आपके पोस्चर्स पे जो फॉल्ट्स हैं वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं। एंड आपने देखा हो इसमें नॉर्मली एक्सटेंशंस हैं, बैक की लिटिल बिट ऑफ एक्सटेंशंस भी हैं, तो वो भी जैसे कोबरा पोज हम लोग योगा में करते हैं, या फिर एक्सरसाइजेस किसी को बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदे की एक्सरसाइजेस हैं। डॉक्टर रुचि, मोना बोल रहे हैं। हमारी फ्रेंड है स्वतंत्र यादव। आप तुम्हारी बहुत जबरदस्त फैन है, वो तुम्हारा इंतजार करती रहती है। हाँ, अभी कुछ कम दिनों से आ रही हैं, लेकिन हम तो तुमको जान रहे हैं बहुत साल भर से, और है हम लोग तो सब हैं ही हैं तुम्हारे फैन, लेकिन बहुत तुमको थैंक यू सो मच मैम। हमेशा इंतजार करती हैं डॉक्टर रुचि। ओके, दैट्स सो नाइस टू हियर मैम। बहुत डॉक्टर रुचि, मैंने बहुत एंजॉय किया और बिल्कुल कोशिश करती हूँ सारे एक्सरसाइज करने की। मोना जी, ये स्वतंत्र से जिसकी फैन है, आप हर एक को बोलते हो यही। अच्छा, आप है स्वतंत्र। ओके ओके। हेलो मैम, हाउ आर यू? जस्ट फाइन। आप मैं तो ये कहते रुचि जी के तो सारे ही फैन हैं।
चलिए हाँ ये बात सच है, प्रवीण की बात से मैं सहमत हूँ कि रुचि के सारे ही फैन हैं। सही बात है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, यू ऑल हैव मेड माय डे। आज तो बहुत भगवान जी ने भी इतना अच्छा दिन कर दिया और आपने भी बहुत अच्छा दिन कर दिया। डॉक्टर हमेशा से, हमेशा। एक्सरसाइजेस ना एकदम बदन खोल देती हैं। वेरी नाइस एंड यूजफुल एक्सरसाइज। थैंक यू। Very nice to hear that. Just keep doing the exercises. That's the basic thing, because हमारा main यही है कि आप exercises करते रहिए और healthy रहें. So that is the main aim of all these sessions. आज जो आपने exercise थैंक यू, Thank you so much. डॉक्टर रुचि। Thank Thank you so you. much. Good exercises. आज जो आपने I did all. exercise सिखाई है, हम रोज करें तो अच्छा I है। did all. रोज करें तो बहुत अच्छा है, बट हफ्ते में अगर आप 1 से 2 बार कर लेंगे तो पूरी बॉडी खुल जाती है। You know, cervical and all, so it will be very useful doing every day for 5-10 minutes. Yes, definitely. Thank you, so nice. You're welcome. ये डॉक्टर और रुचि आपने सिर्फ एक्सरसाइजेस आप मत कीजिए, ये एक्सरसाइजेस आप औरों को भी, अपने बच्चों को भी सिखाइए जो नॉर्मली 8 से 10 घंटे लैपटॉप पे। सी, इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही सिखा सकते हैं, ये तो ऐसी एक्सरसाइजेस है कि इट्स अ वेरी जर्नल एक्सरसाइज एंड आई थिंक सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। तो उनको भी बोलिए, बिकॉज 8 से 10 घंटे जो लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं तो जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो फॉरवर्ड मूवमेंट्स होती हैं। इसमें सारी आपकी बैकवर्ड मूवमेंट्स नहीं है, एक्सटेंशंस हैं। पे बैठ के काम करते हैं, they need this बिल्कुल exercise. ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं नोट करती हूँ डायरी में, मेरे पास डायरी बन वेरी गई गुड, है। वेरी गुड। और फिर मैं औरों उसका को भी बताइए, शेयर और मैं कीजिए बच्चों जितना को हो बताती हूँ, अपनी डॉटर इन लॉ को, डॉटर को, सबको बताती हूँ और वो लोग Very करते भी nice. हैं, follow वेरी भी गुड, करते हैं। वेरी गुड। सो दैट्स सो नाइस टू हियर। सो जितना हो सके शेयर कीजिए इन एक्सरसाइजेस को, जो शेयर फायदा। करती हूँ मैं तो, फ्रेंड्स को भी बताती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा डॉक्टर साहब, ये आपने YW वाली एक्सरसाइज जो बताई है ना डॉक्टर रुचि, हाँ जी, तो ये मैं फिलीपींस गई थी तो सर्वाइकल हो गया था, तो वहां पे भी उन्होंने बोला था IVYW। आई को आप टी भी बोल सकते हाँ हो। वही, मतलब सेम वही, और मेरे सर्वाइकल का बहुत फर्क पड़ गया था। हाँ जी, हाँ और जी, भी ये exercise बहुत अच्छी बताई थी। एक्सरसाइज है। इनको आप स्टैंडिंग में भी, पहले आप लाइंग में सीखिए, उल्टा मतलब ऑन योर स्टमक, वहां पे पहले अच्छे से जब आपको लगे कि मैं आराम से कर सकते हैं, देन आप इसको स्टैंडिंग में करना स्टार्ट कीजिए या सिटिंग में करना। सो वो फिर और आपके जो मसल्स हैं, बिकॉज एंटी ग्रेविटी आ जाएगा तो वो और भी फिर फायदा करेगा। ठीक है, हम यही पहले पूछना इसको चाहते थे कि ये लेट के हमसे नहीं हुआ, हमने नहीं कर पाए क्योंकि लेट नहीं पाते पलट के, हम पेट के बल हमको अच्छा। प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो हम क्या इसको ऐसे बैठ के या खड़े होके कर सकते हैं ये W और ये सब? नहीं कर सकते हैं मैम, कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आप चेयर पे जैसे बैक रेस्ट सपोर्ट नहीं लें और अच्छा। थोड़ा बैक रेस्ट से आगे आ जाएं हाँ, एंड देन थोड़ा बेंडिंग करते हुए, ताकि आपकी जो ग्रेविटी है वो आपके Okay. फ्रंट के मसल्स को एक्ट करे। लाइक अगर मैं बैठ के कर रही हूँ सो हाँ, हाँ। थोड़ा सा झुकेंगे एंड देन डू ऑल द एक्सरसाइज। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। वही हमसे थोड़ा मुश्किल था, बाकी तो सब कर ली थी। आई नो। डॉक्टर साहब, मेरा राइट शोल्डर जो है वो दैट मेक्स मी अनेबल टू डू एनीथिंग। इट्स यू कैन कॉल इट ए फ्रोजन वन। ओके ओके। जी। सो सर आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस तो कर सकते हैं, जैसे ये हाँ, वाली मैं आइसोमेट्रिक्स वगैरह। अच्छा, शुरू वी में- वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। शुरू में जो आपने एक्सरसाइज कही मैंने की है, पर जो लेट के करने वाली आपने कही, यहाँ दीवार के साथ खड़ा हुआ तो आई कुडंट डू दैट प्रॉपर्ली। ओके ओके मतलब लेट के तो सर कुछ भी बाकी नहीं की कर पाया। एक्सरसाइज कीजिए। सी जैसे वो अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ना वेरी कर जाता है। अब इस सेशन में तो हम जर्नलाइज एक्सरसाइज बताते हैं, तभी मेरी एक्सरसाइज आपने देखा होगा बहुत ज्यादा होती हैं। तो मेरा मेन एम ये रहता है कि एटलीस्ट अगर मैं 10 एक्सरसाइजेस आपको दे रही हूँ, उसमें से आप अगर अपने हिसाब से 5 एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं, देन इट इज फेयर इनफ। ओके। जरूरी नहीं है कि आपको 10 की 10 ही करनी है।
तो आप उसमें से अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगती, सारी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं और सारी ही पोस्चरल एक्सरसाइजेस हैं। इसको ले लीजिए, पुल द हॉर्सेस, आई डोंट नो, श्रगिंग, ये भी कर लेंगे, तब भी आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जब आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए, जब व्हेन यू फील कंफर्टेबल, देन आप उसको उसमें ऐड कर लीजिएगा। जी जी। वैसे आपको देख के भी काफी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, सो यू आर सो ग्रेशियस। थैंक यू सर, थैंक यू विजय जी, दैट्स द नाइसेस्ट कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। चलिए, अभी आज तो हमने जल्दी जाना था, बट फिर भी 9-12 हो गए। चलिए हम अब वाइंड अप कर लेते हैं सेशन और एंजॉय करते हैं। बारिश तो खत्म हो गई है, बट चाय और पकौड़ों के साथ मे बी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी एक सबमिशन और थी। हाँ जी, हाँ जी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, डू यू रिकमेंड एनी ब्रीदिंग आल्सो विद दैट? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीदिंग यस, ब्रीदिंग भी जैसे आप नॉर्मली करते हैं सांस को, जैसे अब कोई एक्सरसाइज है उसमें 10 रेपिटेशंस हैं, तो उसमें आप 5 रेपिटेशंस के बाद लंबा सांस ये आपने बताया था while doing the exercise। हाँ जी, हाँ। while doing the exercise नॉर्मल ब्रेथ लीजिए, कोई ऐसा वो इनहेल एक्सहेल वाला चीज नहीं है, ये नॉर्मल है, आपको स्ट्रेचेस ही करने हैं इनमें। जी जी। तो और सांस को रोकना नहीं है, जैसे सपोज ये वाला है, सो जस्ट डोंट होल्ड योर ब्रेथ, जितना आपको कंफर्टेबल, अगर आपको लगता है कि मैं 1 या 2 में ही कंफर्टेबल हूँ, उसके बाद मुझे ब्रेथलेसनेस की फीलिंग आ रही है, तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, आप 2 सेकंड्स के लिए ही होल्ड कीजिए, ठीक है? तो होल्डिंग में है ना, बाकी एक्सरसाइजेस में नॉर्मल ब्रेथ कंफर्ट लेवल पे। थैंक यू सो मच। ओके, so I will close the meeting for now, and thank you so much to everyone for joining in.